नमस्ते फ्रेंड्स। हमारा मूल अधिकार चल रहा था और मूल अधिकार में हमने मूल अधिकार जो कि भाग 3 में है और मूल अधिकार में हमने अनुच्छेद 24 तक देख लिया है। पिछले वाली वीडियो में हमने देखा अनुच्छेद 23 व 24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार था, और अनुच्छेद 23 में जो कि बालक व महिला के बारे में था कि बालकों का अनैतिक व्यापार व स्त्रियों की बालकों व स्त्रियों का अनैतिक व्यापार वो हमने देखा। और अनुच्छेद 24 जो कि 5 से 14 आयु वर्ष के बच्चों में जो कि 13 कठिन कार्य के लिए कार्य न करवाना, वो कारखानों में कार्य न करवाना, वो हमने अनुच्छेद 24 में देख लिया। तो आज हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 से 28 की, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी धर्म के बारे में था। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि हम हमारा अंतःकरण यानी मन, हमारा जो मन करे वो हम धर्म अपना सकते हैं। जैसे कि मैं चाहूँ कि मैं बालाजी का धर्म बालाजी का धर्म को अपनाऊँ तो मैं अपना सकती हूँ। मैं चाहूँ कि माता जी करणी माता को मनाऊँ, मैं अपना सकती हूँ। मैं चाहूँ जीण माता को मनाऊँ तो मैं मना सकती हूँ। मेरा यानी मेरा जो मन करे जिसे मैं आराध्य मान सकती हूँ, मैं अंतःकरण की स्वतंत्रता है, मेरे को स्वतंत्रता है। और जो भी मेरा धर्म है उस धर्म का प्रचार कर सकती हूँ कि मैं, जैसे कि मैं करणी माता को मानती हूँ तो मैं करणी माता के बारे में प्रचार कर सकती हूँ। माता का ये चमत्कार है, माता की ये बुक पढ़ो, ये पढ़ सकते हो। मैं माँ के करणी माता के बारे में सबको बता सकती हूँ, चमत्कारों के बारे में बता सकती हूँ। लेकिन मैं कोई लालच देके, और जैसे कि कोई पैसों का लालच देके उसे धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। यानी लालच देके किसी को धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। मैं प्रचार कर सकती हूँ लेकिन लालच देके बाध्य नहीं कर सकती। तो इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, व्यक्ति जो चाहे वो धर्म अपना सकता है। व्यक्ति जो चाहिए वो धर्म अपना सकता है, लेकिन किसी को बाध्य नहीं कर सकते, किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि वो धर्म परिवर्तन कर सकते कि वो धर्म परिवर्तन करे। जैसे कि लालच देकर, जैसे कि सदाचार यानी लालच से। अनुच्छेद 25(1) में लिखा हुआ है, और अनुच्छेद 25 में है लालच देकर किसी को धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि संगठन बना के जुलूस निकालते हैं, जैसे कि 3 इसमें दिए सदाचार, स्वास्थ्य, सदाचार यानी किसी जहाँ जुलूस निकालते हैं वहाँ जुलूस में यानी हथियार लेके वहाँ नहीं जा सकते।
ये हथियार के लिए ये मना किया हुआ है। और किसी को धर्म पर लालच देकर उसको बाध्य नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि सिख धर्म, क्योंकि बौद्ध, सिख और जैन ये सभी हिंदू धर्म से निकले हुए हैं, तो सिख धर्म में जो 5 प्रकार के कच्चा, केस, कृपाण, कटार ये धारण करते हैं, ये अनुच्छेद 25 के तहत ही धारण करते हैं। इनको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम ऐसे देखते हैं कि जो जुलूस निकालते हैं वहाँ हम कोई हथियार नहीं ले जा सकते, जबकि हम सिख देखते हैं सिख के पास कटार, कृपाण ये सब होते हैं, क्योंकि उसके बाद उनको गुरु गोविंद सिंह ने ये 5 प्रकार के दिए थे। ये अनुच्छेद 25 के तहत रख सकते हैं। ऐसे सवाल भी आ सकता है कि सिख धर्म में जो 5 प्रकार के रखे जाते हैं हथियार, वो किस अनुच्छेद के तहत रखे जाते हैं, तो अनुच्छेद 25 के तहत रखे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है सिख धर्म में। सिख धर्म में जो केस, कटार, कृपाण और कच्छा ये धारण करते हैं, ये धारण अनुच्छेद 25 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 25 के तहत करते हैं। तो अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की में स्वतंत्रता प्राप्त है। जो व्यक्ति चाहे वो धर्म अपना सकता है, लेकिन अपना सकता है और अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन किसी को बाध्य नहीं कर सकता लालच देकर। किसी को लालच, पैसे, कोई किसी चीज़ का लालच, के पैसे का लालच देके कि मैं तेरे को ये दे दूंगा तो ये धर्म अपना लेना, ये कतई नहीं कर सकते, क्योंकि लालच देके बाध्य नहीं कर सकते। ये हमारी स्वतंत्रता है अंतःकरण की। यानी अंत मन, जब मेरा मन जो माने, जैसे कि मेरे सदा मेरे धर्म में, जैसे कि मेरे धर्म में तिलक काटना तो मैं तिलक निकाल सकती हूँ। जैसे कि मेरे धर्म में कोई चीज़ यानी ताबीज़ पहनने का है तो मैं ताबीज़ पहन सकती हूँ। जैसे कि मेरे धर्म में है कि कड़ा पहनना है तो मैं कड़ा पहन सकती हूँ। ये मेरे को पहनने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, इसके लिए मेरे को ना पहनने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। ये मेरी स्वतंत्रता है कि मैं मेरा धर्म अपनाऊँ। मेरे धर्म में जो भी है वो मैं उसका मैं आचरण कर सकती हूँ, यानी आचरण के आधार पे इसका आचरण कर सकती हूँ। आचरण के आधार पर, जैसे कि तिलक, मैं अपने धर्म में तिलक निकाल सकती हूँ और मेरे धर्म में है कि मैं कड़ा धारण करूँ तो कड़ा धारण कर सकती हूँ। ये मेरा आचरण में आता है। इसके लिए मेरे को कोई बाध्य नहीं कर सकता कि ये ना पहनो। और अब देखते हैं अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्य में प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्य में प्रबंध की स्वतंत्रता। यानी कि जो कोई व्यक्ति विशेष इसकी धर्म की प्रचार नहीं कर सकता, लेकिन कोई जो संप्रदाय है यानी अनेक लोगों से मिलेगा संप्रदाय है, वो संप्रदाय इसकी प्रचार की, इसकी धार्मिक कार्य में प्रबंधन की स्वतंत्रता कर सकते हैं, प्रबंधन की। तो यानी कि कोई व्यक्ति विशेष, यानी एक व्यक्ति के लिए नहीं, व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन संप्रदाय कर सकता है। लेकिन संप्रदाय धार्मिक कार्य में कर सकता है। कोई व्यक्ति ने, यानी कुछ लोगों का जो समुदाय बना होता है वो कर सकते हैं। और जैसे कि संसद द्वारा जो भी धार्मिक स्थल बनाए जाते हैं वो नहीं कर सकते, वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और अब देखते हैं अनुच्छेद
28 27 अनुच्छेद 27 है, तो अनुच्छेद 27 है धार्मिक अभिव्यक्ति हेतु मुक्ति कर। धार्मिक अभिव्यक्ति हेतु मुक्ति कर, यानी कि धार्मिक कार्यों के लिए, जो धार्मिक कार्यों के लिए यानी किसी एक धर्म के प्रति, एक धार्मिक कार्य के लिए अभिमुक्ति कर, यानी किसी एक धर्म के प्रति सरकार भी कर नहीं ले सकती, यानी कर नहीं ले सकती, सरकार शुल्क ले सकती है, यानी कि सेवा के में हमने ये सेवा की, उस सेवा का शुल्क ले सकती है, लेकिन इसमें अधिकार कर मुक्ति यानी कर मुक्ति के लिए यानी कर नहीं ले सकती सरकार किसी एक धर्म के लिए, यानी एक धर्म का प्रचार नहीं कर सकती सरकार, इसका एक धर्म का प्रचार नहीं कर सकती, ये दिया हुआ है इसमें। धार्मिक कार्य हेतु मुक्ति कर, यानी किसी एक धर्म को प्रसार नहीं कर सकते और न ही कर ले सकते, क्योंकि किसी एक धर्म को बढ़ावा देना, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती, और सरकार चाहे तो शुल्क ले सकती है, यानी कि सरकार यानी हम देखते हैं कि किसी जगह का आयोजन करवाती है सरकार, तो वहाँ आयोजन में जो खर्चा होता है उसके प्रति शुल्क ले सकती है, लेकिन कर नहीं ले सकती। आयोजन करवा सकती है, कई धार्मिक क्षेत्र का आयोजन करवा सकती है, ये इसमें धार्मिक प्रचार के में नहीं आता, आयोजन करवा सकती है, आयोजन करवा सकती है संसद, और शुल्क ले सकती है। अब देखते हैं अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों के बारे में। अनुच्छेद 28 है शिक्षण संस्थाओं के बारे में। अनुच्छेद 28 1 में लिखा हुआ है कि हम देखते हैं कि जैसे कि संस्था में जहाँ शिक्षा के अंदर प्रार्थना होती है, यानी कि शिक्षा संस्थान है जहाँ वहाँ धार्मिक शिक्षा निषेध है, धार्मिक शिक्षा निषेध है, यानी कि एक धर्म अपने धर्म की धार्मिक शिक्षा ये नहीं करवा सकते। हम देखते हैं कि हम हिंदू है तो हमारे हिंदू के बारे में प्रचार प्रसार ये नहीं करवा सकते। और 28(3) में लिखा हुआ है, 28(3) में है जी कि हम देखते हैं कि शिक्षण संस्थान में जो प्रार्थना होती है उस प्रार्थना के लिए, यानी उस प्रार्थना में चाहे तो हम प्रार्थना के अंदर शामिल हो सकते हैं। हम देखते हैं यानी हिंदू धर्म के प्रति प्रार्थना में विशेष तौर से हम देखते हैं कि हिंदू धर्म के प्रति प्रार्थना बुलाई जाती है, तो उस प्रार्थना में चाहे तो वो बच्चा यानी वो बालक चाहे तो इस प्रार्थना में शामिल हो सकता है, चाहे तो नहीं हो सकता है। और अनुच्छेद 3 के तहत यानी कि उसके अगर उस बालक के अगर अभिभावक चाहिए यानी माता पिता चाहे तो उसको प्रतिबंधित कर सकते हैं, यानी कि इसको प्रार्थना में बिठाओ तो उसको बिठा सकते हैं अनुच्छेद 28(3) के तहत।
28(1) में तो है कि वो चाहे तो बैठ सकते हैं, चाहे तो ना बैठ सकते हैं, अपनी इच्छा है। यानी धर्म की शिक्षा, कोई भी धर्म के प्रति, शिक्षा के प्रति यानी उसको बढ़ावा नहीं देना है। तो अनुच्छेद 28(3) में है कि जो प्रार्थना होती है, प्रार्थना सुबह के समय बालक चाहे तो प्रार्थना में शामिल हो सकता है, और नहीं तो नहीं भी चलेगा। अगर अभिभावक जाए, अगर अभिभावक चाहे तो प्रार्थना में बैठा सकते हैं। यानी कि बालक तो नादान है, उसको तो पता नहीं, लेकिन उनके माता पिता को पता है कि कोई ऐसे हो कि भड़का दे। बालक तो नादान है कि तू प्रार्थना में नहीं बैठेगा, भड़का दे, कोई ऐसा मतलब जात पात में हो। तो अभिभावक तो जानते हैं, तो अभिभावक अगर चाहे बच्चे को तो वो बिठा सकते हैं। ये अनुच्छेद 28(3) में लिखा हुआ है। तो आज हमने देखा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता हमारा अंतर्मन, यानी अंतर्मन जो जानता है, चाहता है, वही हम धर्म अपना सकते हैं। और धर्म का आचरण, यानी हमारे धर्म के अंदर जो भी आचरण है, जैसे कि तिलक निकालना हो, कोई भी आचरण हो, वो आचरण हम अपना सकते हैं और हम हमारे धर्म का हम प्रचार कर सकते हैं। लेकिन किसी को लालच देके उस धर्म को अपनाने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 25 में दिया हुआ है। और अनुच्छेद 25 के तहत ही सिख धर्म में जो 5 प्रकार के कच्चा, कटार, कृपाण इत्यादि ये केस ये धारण करते हैं, ये अनुच्छेद 25 के तहत ही धारण करते हैं। और अनुच्छेद 26 में हमने देखा धार्मिक कार्य में प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्य में यानी प्रबंध की स्वतंत्रता व्यक्ति नहीं कर सकते हैं और संप्रदाय कर सकता है, यानी अनेक लोगों से मिलकर संप्रदाय बनाओ तो वो संप्रदाय कर सकता है। और अनुच्छेद 27 में धार्मिक अभिव्यक्ति तो मुक्ति कर, यानी सरकार कोई ऐसे धार्मिक कार्यों के लिए कर नहीं लगा सकती धार्मिक कार्यों के लिए, लेकिन अगर वो आयोजन करवा सकती है, और अगर आयोजन के लिए हो तो वो शुल्क ले सकती है सरकार आयोजन के लिए, लेकिन कर नहीं लगा सकती, इस पर बाध्य नहीं करके लिए बाध्य नहीं कर सकती। और अनुच्छेद 28 में हमने देखा शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध, यानी कि हम शिक्षण संस्था में कोई भी अलग धर्म की कोई पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, यानी अलग धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, वो जो चल रहा है वो ही होगा। और अनुच्छेद 28(3) में लिखा हुआ है कि हमारे शिक्षण संस्थानों में जो सुबह सुबह प्रार्थना बुलाई जाती है, यानी वो हम देखते हैं कि हिंदू धर्म के प्रति होती है। और अगर उसमें मुस्लिम बच्चा है वो नहीं करना चाहे तो प्रार्थना नहीं कर सकता है, लेकिन उसके अभिभावक माता पिता अगर चाहे तो उस बालक को तो प्रार्थना में उसको बैठना अनिवार्य है। ये हमने आज अनुच्छेद 25 से 28 देखा, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। भाग 3 में मूल अधिकार हमारे अनुच्छेद 28 तक आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास बताना जरूर, और अपने दोस्तों को लाइक व शेयर करना। आगे भर्तियां आ रही है तो तैयारी में जुट जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जय हिंद।